वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात मुतवक्के। पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन मुहिम पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का कहना था, महंगाई को कंट्रोल करके ही आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। वज़ीर आलम मरियम नवाज और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी इस मुलाकात में मौजूद थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी बरहम। कहा, महंगाई से जेबें खाली हो गई, 2 वक्त रोटी खाना मुश्किल हो गया। खुदारा हुकूमत सारा बोझ अवाम पर ना डाले। हुकूमत ने पेट्रोल 14 रुपए 19 पैसे और हाई स्पीड डीजल 15 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल 414 रुपए 78 पैसे और डीजल की नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर लेवी में भी इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी 117 रुपए 41 पैसे और डीजल पर 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर हो गई। भारत के खिलाफ जीत ने पाकिस्तान को दुनिया में नई पहचान दी। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंग में जो किरदार अदा किया, उसकी वजह भी मार्का हक में कामयाबी थी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, मुल्क को मुस्तहकम देखने के लिए मजबूत दिफा और मईशत की जरूरत है। मुसल्लह अफवाज की कामयाबी के बाद 24 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है, मार्का तरक्की जीते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म और अस्कर क़यादत को तारीखी कामयाबी पर खिराज तहसीन। कहा, 8 सफ़र का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया देती रहेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने खुसूसी पैगाम में कहा, मार्का हक पाकिस्तान की खुददारी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म का लोहा मनवाने का दिन है। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल और खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अब्बास अराग़ची और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने आबना हुर्मुज़ खोलने पर भी बात की। अमरीकी तजावीज़ पर आज ईरान की जानिब से कोई जवाब मौसूल हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान के साथ मामला बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान में फौजी अहदाफ बेहतरीन तरीके से हासिल किए गए। ईरान की फौज खत्म हो गई। पाकिस्तानी दोस्तों के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसम मुनीर के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। अगर मामला तय ना पाए तो प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू हो सकता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होने का इम्कान। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते दोबारा हो सकते हैं। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी और राब्ताकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात में आबना हुर्मुज़ ईरानी जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों में नरमी पर गुफ्तगू मुतवक्के है। अमेरिकी और ईरानी हुकाम एक आर्जी मफाहमती मुआहिदे पर गौर कर रहे हैं। ढाका टेस्ट के दूसरे रोज बांग्लादेश 413 रन बनाकर आउट। कप्तान नजमुल हसन सेंचुरी, मोमिनुल हक 91, मुशफ़िकुर रहीम 71 रन के साथ नुमाया रहे। मोहम्मद अब्बास की 5 और शाहीन शाह आफरीदी की 3 विकेटें। पहले इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। आबनाए हुर्मुज़ पे अमरीकी और ईरानी फौज में झड़पें। अमरीकी फौज का 2 ईरानी तिजारती जहाज़ों पर हमला। सैनकॉम का कहना है, खलीज ओमान में ईरान जाने वाले 2 ऑयल टैंकर्स को नाकारा बना दिया। अमरीकी बहरिया के F-18 सुपर हॉर्नेट तैयारों ने टैंकरों को निशाना बनाया। बुध को भी एक जहाज को रोका गया था।
अमेरिका ने 3 जहाज़ों पर ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा भी किया। अल जजीरा का कहना है जहाज पर हमले में 10 ईरानी जख्मी, 5 लापता हुए। मेनाब के गवर्नर ने तस्दीक करते हुए कहा, अमेरिकी हमले में 5 लापता अफराद में से 1 की लाश मिल गई। पासदारान इनकलाब का अमेरिकी बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाने का दावा। कहा, ईरानी बहरिया ने क्रूज मिसाइलों और ड्रोन तैयारों से अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाया। कार्रवाई ईरानी तेल बर्दार जहाज पर हमले के जवाब में की गई। अमेरिकी जहाज रुख बदल कर भागने पर मजबूर हो गए। खलीज ओमान में अमरीकी कार्रवाई में जब्त किया गया ईरानी कार्गो जहाज कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज। अमरीकी बहरी जहाज यूएसएस सुपरवांस ने ईरानी जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया था। जहाज एमवी तोस्का को मुरम्मत के लिए पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है। जहाज के अमले को अमरीका ने पाकिस्तान के हवाले किया, जिन्हें ईरान भेज दिया गया है। अमेरिका ईरान मुआहदे की उम्मीदें। वॉल स्ट्रीट में जबरदस्त तेजी। डाउ जोन्स 50,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह के करीब पहुंच गया। नस्डेक और S&P 500 नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड करते रहे। टेक्नोलॉजी और AI कंपनियों के शेयर्स में गैर मामूली खरीदारी। अक्टूबर 2024 के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल छठे हफ्ते तेजी बरकरार। यूरोपीय मार्केट्स में भी तेजी। लंदन, जर्मनी और फ्रांस के बाजार हिस्से में सरमायाकारों की दिलचस्पी। खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से कम होने लगी। कुदरती गैस भी सस्ती होने लगी। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी की अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से मुलाकात। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में कतर और अमरीका के स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू की गई। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तानी सालिसी कोशिशों को इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया गया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तमाम फरीक़ैन जारी सिफारती कोशिशों में मुस्बत किरदार अदा करें। जामे माहिरा ही खित्ते में देर पा अमन की ज़मानत है। अमेरिका ने ईरान के लिए फौजी साजो सामान की खरीदारी में मुआविन 10 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी वजारत खजाना के मुताबिक ये पाबंदियां उन अफराद और इदारों पर लगाई गई हैं जिन्होंने ईरान के हर्बी सामान की खरीदारी में मुआवनत की। पाबंदियों की जद में आने वाले इदारों में चीन और हांगकांग में कायम कंपनियां भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कलअदम BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने कलअदम BLA के 3 लीडर्स पर माली पाबंदियां लगा दी। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने अपने बयान में कहा, कलअदम BLA के बशीर ज़ेब समेत 3 रहनुमाओं पर माली पाबंदियां लगाई। कलअदम BLA के कारिंदों से लेन देन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। भारी जुर्माना और 10 साल तक कैद हो सकती है। कलअदम BLA पर पाबंदी दहशतगर्द हमले करने और हिमायत पर लगाई गई। कलअदम BLA के दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तान में गैर मुल्की शहरियों को भी निशाना बनाया गया। पाबंदी UN सलामती काउंसिल फ्रेमवर्क के तहत लगाई गई। पुलिस, CGP और सिक्योरिटी फोर्सेज ने हंगू में फित्ता खवारिश की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्दों के बाटर गोले आबादी पर गिरने से 6 शहरी शहीद, 13 जख्मी हुए। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद कहते हैं 100 से ज्यादा दहशतगर्दों ने हंगू, जरगरी, शनावरी, नरियाब में घुसने की कोशिश की। झड़पों में दहशतगर्दों को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचा। टांक और डेरा इस्माइल खान में फोर्सेज की कार्रवाई, 5 खारिजी मारे गए। ISPR ने बताया 7 और 8 मई को टांक में 4 और DI खान में 1 खारिजी हलाक हुआ। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेज को खिराज तहसीन। हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। हम एक बुज़दिल दुश्मन की ललकार को, उसके गरूर को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे।
अफवाज पाकिस्तान ने न सिर्फ हमारे दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, बल्कि हमारे वकार को, हमारी सलामती को नाकाबिले तस्खीर फरमाया। हमारी अफवाज ने मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय गुरूर हमेशा दफन कर दिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर में मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन के गुरूर को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। पूरी कौम वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करती है। 10 मई को वज़ीर आला मरियम नवाज वाघा बॉर्डर पर खिताब करेंगी। लाहौर के लिबर्टी चौक में आज़म आलीशान म्यूजिकल कॉन्सर्ट, गुलकार साहिर अली बग्गा और आयमा बे की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। आवाम का जबरदस्त जोश खरोश मार्का हक पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पूरा लाहौर उमड़। दीगर गुलकारों ने भी शुरका का लहू गुरमाया। मुत्तहिदा अरब इमारात से पाकिस्तानियों की बेदखली नहीं हो रही। वजारत दाखिला ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों की तरदीद कर दी। एक बयान में वजारत दाखिला इन खबरों को मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी करार दिया। बयान में कहा गया, मखसूस अनासर इस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात से किसी खास मुल्क या मस्जिद को निशाना बनाकर बेदखली नहीं की जा रही। बेदखली सिर्फ वीज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी क़याम पर होती है। पाकिस्तानी शहरी बगैर किसी इम्तियाज़ यूए और दोस्त मुल्कों के वीज़े हासिल करते हैं। मनगढ़ंत खबरें मखसूस मकासद के हुसूल के लिए फैलाई जा रही हैं। पाकिस्तानियों के मसाइल सफारती ज़राए से इनफरादी तौर पर हल किए जाते हैं। बलोचिस्तान में 2 ट्रैफिक हादसा, 16 अफराद लुकमाया चल बन गए। दालबंदीन में 12 और गाड़ी में तसादुम से 11 अफराद जहाँ बहक, 4 शदीद जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। पशीन की तहसील नाना साहिब में रिक्शा खाई में गिरने से 5 अफराद जान से गए, 11 जख्मी। और फैसला कुन बरतरी के बाद व्हाइट वॉश का हदफ, पाक जिम्बाब्वे वुमेन के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे आज कराची में खेला जाएगा। कौमी टीम को 3 मैच की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। गर्ल्स इन ग्रीन ने पहले और दूसरे मैच में रिकॉर्ड मार्जिन से कामयाबियां हासिल की।